ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अब आपके अपने चैनल में शाश्वत एस्ट्रोयोग में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु 12वें भाव में बैठ के क्या फल देंगे उसको देखने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि विषम राशियाँ जो हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 होते हैं, उसमें जो उनका बल है वो इस प्रकार से है, और सम राशियाँ जो हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 उसमें उनका बल इस तरीके से है। बाल मतलब थोड़ा सा कम, कुमार मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, युवा मतलब पूरा फल, वृद्ध मतलब फिर थोड़ा सा कम हो गया, मृत मतलब थोड़ा सा और कम हो गया। तो वृषभ लग्न की कुंडली में सबसे पहले देखते हैं गुरु कौन कौन से भावों के कारक हैं। गुरु यहाँ पे अष्टमेय से है और एकादशीश हैं, मतलब 8वें घर के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं, और बैठे कहाँ हैं? लग्न भाव में बैठे हुए हैं। गुरु की जो दृष्टि है वो पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि गुरु की होती है। अब अष्टम भाव के स्वामी अगर लग्न में बैठ जाते हैं तो वो किस तरह का फल देंगे? ऐसे लोगों को गूढ़ विद्याओं का बहुत ज़्यादा ज्ञान रहेगा और इनको रिसर्च आदि का बहुत नॉलेज रहेगा। ऐसे लोग जो चीज़ें किसी को समझने के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ता है, ये लोग तुरंत समझ जाते हैं। इनको गूढ़ ज्ञान का काफ़ी अच्छा नॉलेज रहेगा। एंड हाँ, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म डिजीज़ दे सकते हैं, क्योंकि अष्टम का फल करेंगे। और उसके बाद 5th हाउस को देखेंगे तो पंचम भाव को देख के ये संतान आपकी वृद्धि करेंगे, क्योंकि गुरु जो है एक बहुत ही अपने मतलब गुरु की जो प्रकृति है वो बहुत अच्छी, बहुत शुभ है, और गुरु एक ज्ञान के कारक देवता हैं। तो गुरु जहाँ पे देखते हैं वहाँ का भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस करते हैं, वहाँ पे भी बहुत शुभ और अच्छे परिणाम देते हैं। तो ऐसे जातक की जो संतान होगी वो भी रिसर्च आज से जुड़ी कार्यों में, शोध कार्यों में निपुण हो सकती है, और ऐसा जातक काफ़ी ज्ञानी होगा, काफ़ी नॉलेजेबल होगा। उसको अपने पढ़ाई लिखाई में, हायर एजुकेशन में या रिसर्च से जुड़ी फील्ड में काफ़ी ऊंची पोस्ट पे जा सकता है। एंड उसके जो 7वीं दृष्टि है उनका जो लाइफ पार्टनर होगा, लाइफ पार्टनर बहुत धार्मिक, बहुत अच्छी प्रकृति का हो सकता है और उनके मनोनुकूल हो सकता है। ऐसे जातक को अगर बिजनेस, व्यापार आदि करते हैं तो उसमें भी उनको बहुत अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिलता है। हाँ, ये है कि अष्टम का थोड़ा सा प्रभाव रहेगा, तो ऐसे जातक को थोड़ा सा सोच समझ कर व्यापार करना चाहिए, या जो भी उनका बिजनेस पार्टनर है उसके साथ थोड़ा सा संबंधों को मधुर रखने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद उनकी जो दृष्टि है भाग्य भाव पे पड़ती है। पिता का, धर्म गुरुओं का सम्मान करने वाले होते हैं, धर्म में काफ़ी इंटरेस्ट रखने वाले होते हैं। अगर ये सब मैल्फिक इफेक्ट में होते हैं तो संतान से कष्ट, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से कष्ट, और फादर को थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज देते हैं। जो भी फल होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव वो कुंडली की महादशा अंतरदशा में देते हैं। लेकिन गुरु चूंकि एकादशेष हैं तो एकादशेष का जो है जुड़ाव लग्न से हो गया, तो मतलब लाभ की मात्रा जो है निरंतर बनी रहती है। हालांकि अष्टमेश का भी फल थोड़ा सा देते हैं, थोड़े बहुत रोग आदि की देने की संभावना है। चूंकि गुरु है इसलिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं दे सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं, गुरु जब धन स्थान से जुड़ाते हैं तो ऐसे जातक का की वाणी जो होती है बहुत अच्छी, बहुत मधुर और बहुत नॉलेजेबल वाणी होती है। ऐसे लोगों को गूढ़ विद्याओं का रुचि होता है। ऐसे लोग ज्योतिषी हो सकते हैं, रिसर्च आदि की फील्ड में बहुत अच्छा ज्ञान होता है ऐसे जातकों का। अब 6th हाउस पे इनकी दृष्टि जब पड़ती है, सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5, 6th हाउस पे जब इनकी दृष्टि पड़ती है तो ऐसे जातक 9th हाउस के लॉर्ड होकर 2nd हाउस में बैठते हैं और 6th हाउस पे दृष्टि डालते हैं, तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अच्छी होती है। ये लोग डॉक्टर होने की संभावना बनती है। ये लोग अष्टम से जुड़े भाव द्वारा भी धन कमा सकते हैं। इनको पैतृक धन की प्राप्ति आसानी से हो जाती है, और इनको अपने ससुराल पक्ष के साथ भी इनके संबंध काफ़ी मधुर रहते हैं। हालांकि 6th हाउस पे जब दृष्टि पड़ती है तो 6th हाउस को भी थोड़ा सा एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर एक्टिवेशन में मतलब थोड़ी बहुत रोग, ग्रेड शत्रु जो आते हैं उसको वो स्वतः समाप्त करने की काफ़ी क्षमता रखते हैं। उसके बाद इनका जो दृष्टि है कर्म स्थान पे पड़ते हैं। ऐसे जातक अपने कर्म द्वारा या रिसर्च आदि से जुड़े हुए कर्म करके बहुत अच्छी मात्रा में धन का अर्जन कर सकते हैं। अगर कि ऐसे जातक के गुरु पीड़ित अवस्था में होते हैं तो इन सब सुखों में थोड़ी सी कमी देने का प्रयास करते हैं।
तीसरे स्थान को गुरु को मरण करण स्थान कहा गया हुआ है। यहाँ पे बैठे हैं वो गुरु की राशि में और उच्च के हैं, अष्टम के भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी होकर यहाँ पे उच्च स्थान में बैठे हुए हैं। थोड़ा पराक्रमी होंगे, पराक्रम का फल मिलेगा, लेकिन अष्टम भाव का भी थोड़ा सा फल मिलेगा। यहाँ पे बैठे गुरु जो है वो कभी कभी हमारे जो ट्रेवल है उसमें हमें थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट दे सकते हैं। कभी कभी हमें अपने पराक्रम में कमी देखने को मिल सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ शत्रुवत व्यवहार होने की संभावना बनती है। यहाँ पे बैठे हुए गुरु फिफ्थ हाउस को देखेंगे। लाइफ पार्टनर के थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू दे सकते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों को संभालने का प्रयास करेंगे। मतलब महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आती है और कहीं से मेलेफिक प्लैनेट का इफेक्ट है। तो ये गुरुदेव है, ये मतलब एक स्वाभाविक रूप से एक बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट है और इनके गुणों में काफ़ी शुभता होती है। तो ये उस स्थिति को संभालने का काफ़ी प्रयास करते हैं। और इनका जो सातवीं दृष्टि है वो धर्म भाव पे पड़ती है, पिता के भाव पड़ती है, पिता का सहयोग सपोर्ट मिलता है। लेकिन अष्टम के स्वामी हैं तो इसलिए कभी कभी इनको समस्या देखने को मिलती है। पिता को हेल्थ से जुड़ी समस्या या पिता से किसी प्रकार की दूरी हो सकती है। ट्राइबल आदमी में इनको समझदारी से चलने की ज़रूरत पड़ती है। एकादश भाव को देखते हैं तो लाभ की अपने स्वयं की राशि देख रहे हैं तो लाभ के स्रोत निरंतर बने रहते हैं। लेकिन अष्टम के लॉर्ड हैं तो इसलिए कभी कभी इनको अपने हायर अथॉरिटी कर्मचारी या दोस्तों के साथ थोड़ा सा संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत पड़ती है। अब अगर क्या गुरु शुभ सुख स्थान में बैठते हैं तो सुखों की वृद्धि करते हैं, भूमि भवन वाहन मकान आदि की वृद्धि करते हैं। और लग्न भाव से सुख भाव में है और इसके साथ साथ ये इनका जो ये हाउस है, ये अपना क्या बोलते हैं 7, 8, 9 अपना जो अन मनी मतलब जो हमारा बिना कमाया धन या जो हमें वसीयत आदि मिलती है उसके भाव के स्वामी है। जैसे दादा परदादा द्वारा जो संपत्ति मिलती है उसके भाव के स्वामी होकर अगर के सुख स्थान में बैठे हैं तो इनको पैतृक संपत्ति आदि प्राप्ति होने के या वसीयत से धन आदि या ससुराल से धन आदि प्राप्ति होने की काफ़ी संभावना बनती है। ससुराल से भी इनको धन की प्राप्ति हो सकती है। इनको अष्टम के स्वामी होने का सिर्फ ये प्रभाव हो सकता है कि इनकी माता को कोई हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। इनकी माता जो है वो रिसर्च आदि फील्ड में होने की उसमें की संभावना बनती है। एक कर्म के मामले में काफ़ी अच्छे कर्मठ हो सकते हैं। कर्म द्वारा भी ये अच्छी मात्रा में धन कमा सकते हैं। और उसके साथ साथ इनकी दृष्टि जो है द्वादश स्थान पे बढ़ती है तो इनको मोक्ष के कार्यों में काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है। इनको धार्मिक यात्राओं का काफ़ी शौक हो सकता है, लेकिन वहाँ पे भी इनको कुछ ना कुछ समस्या देखने को कई बार मिल जाती है। अगर किसी हुई अवस्था में होते हैं सर्वथा तो इनको जो है धार्मिक यात्रा है, मोक्ष के घर को ये देख रहे हैं तो मोक्ष से जुड़ी जो भी मतलब हमारी यात्राएं होती हैं उससे जुड़ी गंगा स्नान आदि की यात्रा में इनको काफ़ी आनंद आने की संभावना बनती है। अष्टम के लॉर्ड जब पंचम में आते हैं, पंचम गुरु का कारक घर माना गया है, लेकिन संतान के लिए थोड़ा सा शुभ हो जाता है। अष्टम का संबंध जब पंचम से हो जाता है तो ये रिसर्च के फील्ड में इनकी बुद्धि, इनका ज्ञान बहुत अच्छा काम करता है। ये उससे जुड़े रिसर्च से जुड़ी ज्ञान के मामले में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया फल दे सकते हैं। ये जिसके साथ प्यार करते हैं उसके साथ भी इनको उस रिश्ते को संभालने का बड़ा प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी उनको धोखा मिलने की संभावना पड़ती है। पर संतान के मामले में यहाँ पे संतान में डिले कर सकते हैं, खासकर मेल चाइल्ड के लिए। अष्टम का जब पंचम के साथ संबंध बनता है तो इनको काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। और अगर किसी मेलेफिक प्लैनेट्स के 2-3 इफेक्ट हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा सामना करना पड़ता है। कई बार इनको मेल चाइल्ड प्राप्त होने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। उसके साथ साथ इनकी जो दृष्टि है वो 9वें भाव में, भाग्य भाव में पड़ती है। पिता की हेल्थ के लिए थोड़ा सा परेशानी कर सकते हैं, भाग्य भाव में थोड़ी सी कमी ला सकते हैं या पिता की हेल्थ में थोड़ी कमी ला सकते हैं। एकादश भाव को देखते हैं, अष्टम का स्वामी का एकादश भाव के साथ कनेक्शन जो बनता है वो ये पॉसिबिलिटी है कि ये इनका जो अर्निंग है वो एकादश अष्टम भाव से संबंधित है, या रिसर्च, ज्योतिष या किसी गुण विद्या के संबंधित इनका लाभ हो सकता है। यहाँ पर बैठ के वो लग्न को देखते हैं तो लग्न को भी प्रभावित करते हैं। ऐसा जातक जो है गुण विद्याओं में, रिसर्च आदि में
काफ़ी इंटरेस्ट रख सकता है। ऐसे जातक को कभी कभी हेल्थ इश्यूज़ का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ पे बैठे हुए गुरु जब 6th हाउस में आ जाते हैं, वो अष्टम के लॉर्ड जब 6th हाउस में आ जाते हैं, तो यह स्थान भी थोड़ा सा इनके लिए शुभ नहीं होता है। इनको थोड़ा सा कभी कभी बीमारी, कभी कभी रोग, रीढ़, शत्रु आदि की समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार इनको हेल्थ इश्यूज कुछ न कुछ लगे रहते हैं। स्पाउस के साथ भी कुछ इनको समस्या इनको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बैठे हुए गुरु की जो दृष्टि है वो इनके 1 2 3 4 5 कर्म भाव में पड़ती है। तो इनको कर्म के क्षेत्र में शत्रुओं का कई बार विरोध का सामना करना पड़ जाता है, और कई बार इनके पीठ के पीछे षड्यंत्र होते हुए भी देखा जाता है। और इसके बाद उनकी जो दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है इनके व्यय भाव पे पड़ती है। तो व्यय के लिए भी इनको कई बार इनके जो व्यय है वो बीमारी आदि पर होने की संभावना दिखाती है। उसके बाद जो इनकी दृष्टि है धन भाव पे पड़ती है, तो कई बार धन के लिए इनको मतलब थोड़ा सा ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये केंद्र भाव के स्वामी होकर अगर के यहाँ पे 6th हाउस बढ़ है, तो इसको क्या बोलते हैं, सरल विपल नाम का जो विपरीत राज्य योग बनता है वो। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे बैठे हुए गुरु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। थोड़ा सा इनको अष्टम से जुड़े हुए ये फल ज़रूर देते हैं। इनको कई बार लॉन्ग टर्म डिजीजेस होने की संभावना बनती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि परिवार का जो संबंध है, अगर कि बहुत ज़्यादा पीड़ित अवस्था में होते हैं तो वो कम मिल पाता है। और उसके बाद जब यहाँ पे गुरु बैठते हैं तो स्पाउस के साथ इनके संबंध को मधुर बनाते हैं। लग्न को देख के इनको काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का बनाते हैं। यहाँ पे एकादश भाव के स्वामी के घर के को देख के धन के निरंतर स्रोत बनाए रखते हैं। उसके बाद इनका जो लाइफ पार्टनर होता है वो किसी न किसी तरीके से इनको धन के आगमन के लिए काफ़ी सहयोग करता है। इनको ससुराल पक्ष से भी धन मिलने की संभावना बनती है। ये गुरु जब तीसरे घर को देखते हैं तो इनको भाई बहनों के साथ इनके संबंध मधुर रहने की संभावना बनती है। अपने घर से चूँकि ये 7 8 अष्टम बैठे हैं, तो छोटे मोटे इनको ट्रैवल में समस्या आदि देखने को मिल सकती है। उसके लेकिन इनका जो स्पाउस होगा इनके लिए सपोर्टिव होगा। इसके साथ लग्न को देखेंगे तो काफ़ी अच्छे धार्मिक होने की संभावना बनती। लाइफ पार्टनर बहुत बेहतर रहेगा। मेल्फिक इफेक्ट में आने के बाद इनके फलों में थोड़ी सी कमी आ जाती है। अगर कि ये गुरु अपने स्वयं की राशि में अपने काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 9 पे स्वामी होकर अगर अष्टम बैठ जाते हैं तो पिता को कुछ संबंध में कमी या पिता से किसी प्रकार से दूरी या पिता से कुछ वैचारिक मतभेद आदि देने की संभावना बनती है। लेकिन धन भाव को देखते हैं तो धन भाव को एक्टिवेट करते हैं। वाणी मधुर होती है, बोलने में बहुत माहिर होते हैं और धन की स्थिति काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पे बैठे हुए गुरु की 1 2 3 4 5 द्वादश स्थान की स्थिति बनती है। तो कई बार इनको लॉन्ग टर्म डिजीज, मोटापा आदि का सामना करना पड़ जाता है। यहाँ पे बैठे गुरु की जो दृष्टि पड़ती है वो 7वीं दृष्टि इनके कुटुंब भाव पे, परिवार भाव पे पड़ती है। माता के साथ संबंधों को मधुर बनाते हैं। कई बार इनको घर आदि जो है वो प्राप्त करने में थोड़ा सा डिले का सामना करना पड़ जाता है, पर इनके पास अच्छी मात्रा में धन होता है और ये धीरे धीरे अपना बहुत हद तक मतलब धन आदि बना लेते हैं। पर हेल्थ के लिए थोड़ा सा ही, फादर के हेल्थ के लिए, फादर से दूरी आदि और स्वयं के हेल्थ के लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव देते हैं। अब यही गुरु अगर के 9th हाउस में आ जाते हैं। 9th हाउस भाग्य भाव में 9 एक अष्टम का संबंध 9 से बन जाता है, तो कोई इनको हेल्थ से जुड़ी समस्या, फादर को कुछ न कुछ हेल्थ इश्यूज लगे रहते हैं और या तो फादर से दूरी रहती है या भाग्य में थोड़ा सा डिले हो जाता है। जो भी काम है इनके बनते बनते कई बार बिगड़ जाते हैं और लास्ट मोमेंट मतलब बहुत प्रयास के बाद लास्ट मोमेंट पे आगे रुक जाते हैं। थोड़ा भाग्य का साथ कम ही मिल पाता है। इसके बाद यहाँ पर बैठे हुए गुरु का लग्न पे दृष्टि पड़ती है, तो अष्टम का संबंध जो है 9 से बनकर अगर के लग्न से बनता है तो इनका भाग्य थोड़ा सा इनको कम ही सपोर्ट कर पाता है। हालांकि ये रिसर्च आदि के फील्ड में बहुत अच्छा करने का सहयोग इनको प्राप्त होता है। यहाँ पे बैठे हुए गुरु जो है 3rd हाउस को देखते हैं तो इनको लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेवल जो होता है उसमें काफ़ी
लाभ प्राप्त होता है। इनको रिसर्च आदि से जुड़े हायर एजुकेशन में इनको ये काफ़ी आगे बढ़ते हैं और इनको उसका अच्छा नॉलेज प्राप्त होता है। हायर एजुकेशन ये बाहर से भी लेने की इनकी संभावना बढ़ती है। और 5th हाउस में इनकी दृष्टि होने की वजह से इनको संतान की प्राप्ति अच्छी होती है। इनको पोते आदि के का भी सुख अच्छी मात्रा में मिलता है। उसके बाद जब इनकी स्थिति यहाँ पे पड़ जाती है, यहाँ पे बैठे हुए गुरु जो होते हैं आपको कर्म थोड़ा ज़्यादा करवाते हैं। अष्टम के मालिक हैं, अष्टम के मालिक जो है 10th हाउस उसमें बैठ जाते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रगल इनका बढ़ाते हैं। और यहाँ पे बैठे गुरु का जो दृष्टि है धन भाव है पड़ती है तो अष्टम के लॉज 10th हाउस में बैठ के इनको थोड़ा सा रिसर्च आदि के फील्ड में तो थोड़ा ये बेहतर कर पाते हैं, लेकिन किसी अन्य क्षेत्र में तो कई बार इनको थोड़ा ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है और इनके कर्म को बहुत बढ़ा देते हैं। कर्म ज़्यादा करने के बाद फिर उसके बाद इनकी धन की स्थिति सही होती है। और यहाँ पे बैठ के सीधी दृष्टि हो भूमि भवन वाहन मकान के घर को देखते हैं तो माता का सुख भूमि भवन वाहन का सुख इनको जरूर मिलता है। उसके बाद इनकी दृष्टि जो है 9वीं दृष्टि इनके रोग ऋण शत्रु के भाव में बढ़ती है तो रोग ऋण शत्रु को समाप्त करने की भी क्षमता रखते हैं, लेकिन उसके लिए भी इनको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर के स्वराशि में आ जाते हैं, स्वराशि एकादश भाव में के कारक है, यहाँ पे बैठ के गुरुदेव अष्टम के सुख देते हैं। मतलब 1 2 3 4 अष्ट मतलब बिना कमाए धन आदि की प्राप्ति इनको होती है। इनको ससुराल के धन की द्वारा प्रॉपर्टी आदि की प्राप्ति हो सकती है। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध को मधुर कराते हैं। हायर अथॉरिटी लोगों के साथ इनके संबंध मधुर होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे बैठे गुरु जो है पराक्रम भाव को देखते हैं तो काफ़ी पराक्रमी होते हैं। पराक्रम की स्थिति अच्छी होती है। छोटे भाई बहन नौकर चाकर आदि के साथ इनके संबंध मधुर होते हैं। वहाँ पे बैठ के गुरु जो है पंचम हाउस ऑफ अफेयर आदि हमारी बुद्धि विवेक के भाव को देखते हैं। सभी जानते हैं कि गुरु जो है नॉलेज के कारक है और गुरु बहुत एक शुभ प्लैनेट है। तो ऐसे जातक अपने लव अफेयर आदि में काफ़ी ऑनेस्ट होते हैं और काफ़ी अच्छे इनके लव पार्टनर होते हैं। यहाँ पे बैठे गुरु की जो दृष्टि है पंचम के साथ साथ संतप पे बनती है तो कई बार इनका जो लव अफेयर आदि में मतलब जो इन्वॉल्वमेंट होती है उनके साथ ही उनका विवाह होने की संभावना बन जाती है। अब इसके बाद अगर गुरुदेव एक द्वादश स्थान में आ जाते हैं तो अब यहाँ पे गुरुदेव 8th के लॉर्ड होके अगर 12th में चले जाते हैं तो ये मोक्ष ट्राइन को एक्टिवेट करते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं कि जो ये किसी को श्राप दे दे, किसी को कुछ बोल देते, इनकी वाणी जनरली सत्य हो जाती है। तो ऐसे लोगों की बद्दुआ भी नहीं लेनी चाहिए। ऐसे लोग बहुत मोक्ष के प्रति या भगवान के प्रति काफ़ी आस्तिक होते हैं। हाँ ये है कि यहाँ पे बैठे हुए गुरु जी थोड़ा सा हेल्थ से जुड़ी या वैसे जुड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए गुरु काफ़ी ज़्यादा इंसान को मतलब इनको मोक्ष के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत है। ऐसे लोग धार्मिक यात्राओं या धार्मिक कर्मों आदि में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होते हैं और इनको उसका काफ़ी सपोर्ट प्राप्त होता है। इनको गूढ़ विद्याओं का काफ़ी ज़्यादा ज्ञान होता है। और यहाँ पे बैठे हुए गुरु की सीधी दृष्टि जो है वे 6th हाउस पे पढ़ने के वजह से ये रोग ऋण शत्रु को समाप्त करने की पूरी क्षमता रखते हैं। अब ये रहा मेरा वृषभ राशि के लिए जुपिटर का वीडियो। गुरुदेव है बहुत सात्विक प्लैनेट है। मैं तो कहती हूँ किसी भी लग्न वाले को गुरु का की आराधना ज़रूर करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु आप सबका कल्याण करें। जय श्री विष्णु।